राइट। तो सॉर्टिंग क्या रहता है, कोई भी एलिमेंट्स को एक सर्टेन ऑर्डर में प्लेस करना, ठीक है। ऑर्डर न्यूमेरिकल नंबर पे, नंबर के बेस पे हो सकता है कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से आप करो, या अल्फाबेट्स लेक्सिकल वे में करो कि ए बी सी डी उसके बेस पे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं जो आपको कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में हेल्प करती हैं। ये इन एल्गोरिथम्स को हम अलग अलग बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। कुछ को हम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे कर सकते हैं कि उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको रन करने में हमें कितना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इतना कंसिडर नहीं करते, वी बेसिकली वर्क ऑन गिव प्रायोरिटी टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फिर हमारे पास मेमोरी यूजेज का आता है। कुछ एल्गोरिथम्स होती है जिनको अलग से मेमोरी स्पेस चाहिए रहती है फॉर एक मतलब एडिशनल कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए रहती है, ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं चाहिए रहता है फॉर परफॉर्मिंग योर सॉर्टिंग, ठीक है। वो आपके सॉर्ट करने के लिए एलिमेंट्स को। कुछ एल्गोरिथम्स होती है जिनको कोई भी ऑक्सिलरी मतलब एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए है आपके एलिमेंट्स को, वेरिएबल्स को सॉर्ट करने के लिए। तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम प्रेफर करते हैं, और ये कौन सी कहलाती है, इन प्लेस एल्गोरिथम कहते हैं। एक इन प्लेस रहती है, एक आउट ऑफ प्लेस रहती है, ठीक। कुछ आपकी एल्गोरिथम्स किस पे रहती है, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स रहती हैं कि जैसे एक ही फंक्शन अपने को बार बार कॉल करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है आपकी प्रॉब्लम्स को, और उसी को आप रिपीट करते हो जब तक कि आपकी कोई एक बेस कंडीशन मैच नहीं करती है, तो आपकी रिकर्सिव एल्गोरिथम होती है। फिर एक हमारे पास क्राइटेरिया आता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मान लिया अगर दो कीज हैं जिनकी वैल्यू सेम है, मतलब दो जैसे आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे 1 2 3, फिर 1, फिर आपका मे बी यहाँ पे है 5, ठीक है, फिर ये 1। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। तो जब ये सॉर्टिंग हो तो यहाँ पे इक्वल कौन कौन से, 1 1 1, ठीक है, तीनों कीज इक्वल है, तो इनकी रिलेटिव पोजिशन सॉर्ट होने के बाद भी सेम आनी चाहिए। 0 इंडेक्स का 1 पहले आए, थर्ड इंडेक्स का 1 बाद में आए, फिफ्थ इंडेक्स का 1 बाद में आए, उसके बाद आए, ठीक। उसके बाद आएगा आपका फिर 2 3 5, ठीक। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगी कि जो उनकी रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, अगर कीज इक्वल भी हैं तो भी वो सेम रहना चाहिए, तो आपकी स्टेबल एल्गोरिथम कहलाती है। फिर आप मेथड्स के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ होते हैं आपके इंसर्शन पे वर्क करते हैं, कुछ आपकी स्वैपिंग पे बेस रहते हैं कि आप एक्सचेंज करते हो एलिमेंट्स को, कुछ आपको सिलेक्शन पे वर्क करते हैं, कुछ आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर पे वर्क करते हैं, कुछ आपके मर्जिंग पे वर्क करते हैं, ठीक है। फिर आपका एक क्राइटेरिया आता है कि अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जिसमें अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं तो उनका रनिंग टाइम से इफेक्ट होता है, कि अगर जैसे ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स और उस एल्गोरिथम को आप यूज करते हो सॉर्ट करने के लिए, तो इट इज हाईली लाइकली कि इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए या अप हो जाए, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पर आप अपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को डिवाइड कर सकते हो। एप्लीकेशन बहुत सी हो सकती हैं, यूनिकनेस टेस्टिंग के लिए, डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग, इवेंट फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, इसके एप्लीकेशंस है, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ, एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। When we were studying arrays, then I had taught you about bubble sort, ठीक है। बबल सॉर्ट आपको बताया था, बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक थी। क्या था, बबल आप करते हैं एलिमेंट्स को कैसे, जो भी हाईएस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो आपके एरे के एंड में चला जाता है। बबल सॉर्ट आप लोगों को अच्छे से याद होगी, हमने डिस्कस करी थी, उसके एक पास डिस्कस करा था कि आप कैसे दो एलिमेंट्स को, इसको इससे कंपेयर करते हो, अगर ये इससे बड़ा है तो इसको इधर मूव कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, फिर इसको कंपेयर करते हो, दो कंसेक्यूटिव पोजीशंस के एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं एक पास में, ठीक। और इससे क्या होता है कि जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे करेंगे, अल्टीमेटली जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो आपके एंड ऑफ द एरे में आ जाता है। हमने इसका बहुत अच्छे से डिस्कस, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट इन लूप, दो डबल लूप आपके चलते हैं बबल सॉर्ट का। तो एक बार आपको एरे से रिवाइज करिएगा कि हमने बबल सॉर्ट का एक एक, तो उसको बहुत डिटेल में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, इट इज इन योर, इसकी आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, ठीक है, बबल सॉर्ट की। तो बबल सॉर्ट को एक बार रिवाइज करिएगा जो हमने एरेज में पढ़ा था। इज इट ऑल राइट क्लास, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बहुत सिंपल सा था सॉर्टिंग बबल सॉर्ट का। क्या था, सिंपली जीरो से लेकर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं, ठीक है, वहां तक लूप चलाइए, उसके विद इन एक और लूप चलता था जे लूप, ठीक है, जो जीरो से लेकर
टोटल एलिमेंट्स माइनस आई क्यों करते थे? क्योंकि क्या होता है, जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाता है, बबल अप कर जाता है अपनी एक्चुअल पोजीशन। तो नेक्स्ट टाइम जब हमें लूप चलाना पड़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम, अगली बार चलाना पड़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से दो कम। इस तरह से हमारे बबल सॉर्ट वर्क करती है। सिंपली क्या करते थे, दो एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव पोजीशन पे जे और जे प्लस वन, ठीक है, 0 1 2, ठीक, 0 को 1 से कंपेयर करेंगे, फिर 1 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, और जहां पे भी ग्रेटर मिलेगा, अगर 0 1 से बड़ा है तो 0 वाले एलिमेंट को इधर ले आएंगे, 1 वाले एलिमेंट को इधर ले आएंगे, ठीक है, एक पास में। तो ऐसे ही हमारे जितने नंबर ऑफ आपके आई लूप जो रहता है, आउटर लूप जो रहता है वो नंबर ऑफ पासेस को कंट्रोल करता है। और जे लूप क्या करता है, विद इन वन पास हमें कितनी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितनी हमें स्वैपिंग करनी है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और हम फिर स्वैप करते हैं, जब तक आखिर में जब कोई भी स्वैपिंग बाकी नहीं रहती, उसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि अगर जब तक आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल है, जब कहीं स्वैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, देन इट इज पॉसिबल दैट योर एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन देयर करेक्ट पोजीशन। तो ये आपका बबल सॉर्ट था, तो इसको एक बार एरे से रिप्लेस करिएगा। दूसरा हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट था, इसको भी हमने पहले डिस्कस करा था। सिलेक्शन सॉर्ट, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है कि आपके जो लिस्ट में मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, उसको आपके निकालता है और उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन पे प्लेस करता है, ठीक। इसका भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी डबल लूप चलते हैं, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या, एक लूप चलता है सेम आई लूप, एक आपका लूप चलता है जे लूप। इसमें क्या है, जो मिनिमम एलिमेंट है, सिलेक्शन, आप सिलेक्ट करोगे मिनिमम एलिमेंट को। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। यहाँ पे हम हमारा एक लूप के चलता है फॉर आई इक्वल टू 0 से लेकर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n माइनस वन, अगर n एलिमेंट्स तो n माइनस वन तक के, ठीक है। और एक जे लूप चलता है, जो कहाँ से चलता है, i प्लस वन से, ठीक है, और n तक, ठीक। और मिनिमम इक्वल टू हम क्या करते हैं, i के बराबर रखते हैं, ठीक है, मिनिमम इक्वल टू जो भी वैल्यू ai पे है, ठीक। तो फर्स्ट टाइम जब आपका लूप चलेगा तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 23 होगी, ठीक है। फिर इस 23 को ये सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा, जे लूप के अंदर क्या करेगा, इस 23 को सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा। कैसे कि इफ a ऑफ min is greater than a of j, ठीक। बबल सॉर्ट पे क्या होता था, कंसेक्यूटिव ए जे और ए जे प्लस वन को कंपेयर करते थे। यहाँ पे एक की उठाइए, उसको पूरे एरे से कंपेयर करिए जे लूप के विद इन, ठीक है। अगर आपको कोई भी वैल्यू इससे कम मिल रही है तो आपकी की अब क्या बन जाएगा, आपका मिन क्या बन जाएगा, इट विल बिकम योर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक। तो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा अगर ये लूप चलेगा तो क्या होगा, 23 को पहले क्या करेगा, 78 से कंपेयर करेगा, नहीं बढ़ा है, 45 से कंपेयर करेगा, नहीं बढ़ा है, 8 से कंपेयर करेगा, 8 से बड़ा है, हाँ है, तो क्या होगा, मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। मिन को आप क्या करोगे, 8 कर दोगे, ठीक। फिर अब इस 8 को कंपेयर करोगे फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द एरे, ठीक है। आपका जैसे ही योर उससे स्मॉलर जो आपने मिन की वैल्यू ए आई रखी थी, ठीक है, ये आई पोजीशन कर दीजिए, पोजीशन से आप करना चाहे पोजीशन से कर लीजिए, ठीक है। अगर उससे छोटा एलिमेंट हमको जैसे ही मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस छोटे एलिमेंट को मिन का पोजीशन पे डाल देते हैं, फिर हम चेक करते हैं इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, ठीक है, इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रेस्ट ऑफ द एरे से, ठीक है। यहाँ पे 8 इसको स्मॉलर मिला, 8 से छोटा 32 है, नहीं है, 56 है, नहीं है, तो आपका मिन क्या हो गया, जो एरे ये 8 की ये पोजीशन, तो यह हो गई 0 1 2 3, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, जीरो इंडेक्स 23 वाले को कंपेयर कर रहे थे पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट से। जैसे ही उसको इससे छोटा मिलता है तो मिनिमम क्या हो जाता है, दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मिन के अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नॉट 8, वी विल से इंडेक्स 3, ठीक, क्योंकि हम ए ऑफ मिन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ए ऑफ 3 से कोई छोटा है, नहीं है, हम कंपेयर करते जाते हैं आगे आ रहे से, इससे छोटा हमको कहीं पे एलिमेंट नहीं मिल रहा है,
तो हम क्या करेंगे, अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो हम इसको स्वैप कर देंगे आई की पोजीशन से। ठीक, अगर हमारा इंडेक्स ऑफ मिन, ठीक है, जो मिनिमम हमने एलिमेंट निकाला है वो आई के बराबर नहीं है, यानी हमें जो इंडेक्स 0 पे एलिमेंट था उससे स्मॉलर एलिमेंट मिल गया है, तो हम इन दो एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे। तो हमारा 23 will come at this position and 8 will come at this position. Is it clear class? और बबल सॉर्ट में क्या होता था, आपका लार्जेस्ट एलिमेंट बबल अप होता जाता था। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या, जो मिनिमम एलिमेंट है हर बार वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएगा। अब ये अपनी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे आ गया। अब हम रेस्ट ऑफ द एरे पे कंपेयर करेंगे, कैसे, आउटर फॉर लूप से। ठीक, आउटर फॉर लूप अब क्या होगा, 2 से लेकर एंड तक के चलेगा, और जे कहाँ से चलेगा, i+1 यानी 45। अब ये 78 को कंपेयर करेगा, 78 45 से कम है, हाँ है, तो अब क्या हो जाएगा, मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 की पोजीशन, दैट इज इक्वल टू 0 1 2, मिन की वैल्यू हो जाएगी 2। अब A2 से, जो ए नया मिन आया है, A2 से कंपेयर करोगे रेस्ट ऑफ द एरे AJ को, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एरे के एलिमेंट्स। तो आपने 23 यानी वो 45 जो A2 पे है इसको कंपेयर करो रेस्ट, आपने इसको 23 से कंपेयर करा। अब 23 45 से कम है तो मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 की पोजीशन। 23 की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे आ जाएगा। अब आप A3 को कंपेयर करोगे, यानी ए मिन, नया मिन जो मिला है उसको कंपेयर करोगे। अब 23 से छोटा कोई नहीं है, ठीक है, और हमारा आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 2 था, आउटर फॉर लूप में आई था, आई इक्वल टू 2 था। अब उसको 23 से छोटा, सॉरी 78 से छोटा एलिमेंट कौन सा मिल गया, 23 मिल गया। तो ये क्या करेगा, इट विल एक्सचेंज 23 एंड 78। ठीक, इज इट ऑल राइट? अब यहाँ तक है हमारा सिलेक्ट होके सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन फॉर लूप की चलेगी, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 1 2, i इक्वल टू क्या हो गया 45, एक मतलब 2 इंडेक्स पे आ गया। तो मिन इक्वल टू भी क्या है, 2 है अभी, ठीक है। अब हम ए मिन यानी A2 को कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से। ठीक है, 45 से कम क्या है, 78 है, नहीं है, 32 है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, अब मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 का इंडेक्स। 32 का इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर अब A4 को कंपेयर करेंगे रेस्ट, A4 से कम कोई है नहीं, 56 नहीं है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जितने हैं इस फॉर लूप में। फॉर लूप आपका चलता है i+1 से लेकर, यानी फॉर लूप कहाँ चलेगा, 3 से लेकर एंड ऑफ द एरे तक। 3 से लेकर एंड ऑफ द एरे से में 32 से छोटा कोई नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, अगर जो मिनिमम वैल्यू मिली है हमें, ठीक है, और जो आपकी आई लूप की वैल्यू थी i2 है, मिनिमम हमें 4 पे मिला, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इसकी स्वैपिंग करेंगे। तो क्या होगा, 45 will come here, 32 will come here. Is it clear? Selection sort सिंपल है। बताइए, i इक्वल टू 1 से n-1, j i+1 से n तक। ठीक, जो भी एरे है या लिस्ट है उसके j एलिमेंट को हम मिनिमम को क्या करेंगे, i पे सेट करेंगे, एक एक इंडेक्स को सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, उस इंडेक्स से अगर स्मॉलर कोई एलिमेंट मिलता है तो हम उस इंडेक्स को और उस रिमेनिंग एरे में जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स का नंबर होगा उसकी स्वैपिंग कर देते हैं। ठीक, जो इंडेक्स मिनिमम का है और i का जो है अगर वो बराबर नहीं है तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे। सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अच्छा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहती है, चाहे आपका, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, आपके पास अगर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आउटर लूप आपका n-1 टाइम चलेगा, ठीक है, और इनर लूप कितनी बार चलेगा, आउटर के विद इन भी n-1 टाइम्स, ठीक है, n-1 से रिड्यूस होता चला जाएगा, n-1 फिर सेकंड टाइम n-2 फिर -3, तो जो भी है डबल लूप आपके चल रहे हैं तो इसकी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, इसकी बेस्ट केस वर्स्ट केस जितनी भी जो भी आप निकालेंगे, इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल कम टू एवरेज केस विल बी ऑर्डर ऑफ n²। ठीक, दिस विल बी, इज इट ऑल राइट? यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सेंट है, अब ये सिलेक्शन सॉर्ट वापस सॉर्ट तो आप पहले पढ़ चुके हो। एक हमारी थर्ड एल्गोरिथम आती है इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट को अगर समझना है तो उसको एक डेक ऑफ कार्ड से आप समझ सकते हो।
ठीक है। डेक ऑफ कार्ड से कैसे, जब भी आपको कोई कार्ड्स मिलते हैं तो आप कार्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। आप एकदम आपके पास अनअरेंज्ड कार्ड्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सबसे छोटा कार्ड उठाते हो, सबसे पहले प्लेस करते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उससे छोटा कार्ड उठाते हैं, उसको अपनी पोजीशन पे प्लेस करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, इंसर्ट करते हो, आप उस कार्ड को उठाओगे, उसको अपनी जगह पे प्लेस करोगे। अब देखिए यहाँ पर मान लिए 10 के बाद यहाँ पे 7 प्लेस्ड होता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 10 वाले कार्ड को आगे बढ़ाते और 7 वाले को उसकी पोजीशन पे लेकर आते, ठीक है। और हर बार क्या होता है, जो लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द कार्ड होगा, ठीक है, जो हमारा इतना एरे रहेगा वो हमेशा सॉर्टेड रहेगा और रिमेनिंग आपके एलिमेंट्स अनसॉर्टेड रहेंगे। इंसर्शन सॉर्ट आपके कार्ड के गेम से आई है कि आप अपना कार्ड उठाइए, ठीक है, और देखिए कि उसकी सही पोजीशन क्या है, उसको अपनी सही जगह पे आप इंसर्ट कर दीजिए, ठीक। और बाकी कार्ड्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली एक प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 7 की पोजीशन का है 10 से पहले, ठीक, और उससे जितने भी एलिमेंट छोटे होंगे 2 4 5, वो तो पहले ही अपनी जगह पे अरेंज्ड है। अब आप अगर थर्ड एलिमेंट या फोर्थ एलिमेंट, जैसे हमारे फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट को हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को उठाकर उसकी सही पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया जाएगा। जैसे 7 शुड कम बिफोर 10, तो 10 आगे मूव कर जाएगा, 7 अपनी जगह पर आ जाएगा। इंसर्शन सॉर्ट इस नाम से पता चल रहा है कि आपके पास, अच्छा, दिस इज एफिशिएंट व्हेन यू हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी 2 लूप चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कब है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n का मतलब क्या है, आपका ऑलरेडी एरे सॉर्टेड है, अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको यू डू नॉट नीड टू, मतलब आपका इनर लूप चलेगा ही, इनर लूप की अभी हम कंडीशन देखेंगे तो वो चलेगा ही नहीं, सिर्फ आपके बाहर लूप से चलेगा। तो आपकी बेस्ट केस परफॉर्मेंस ऑर्डर ऑफ एन आती है, याद रखिएगा। किसी वर्स्ट केस परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है। दूसरा हमारे पास इसका एडवांटेज क्या रहता है कि ये ऑनलाइन आप यूज कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया, सिंपली जो आपका कार्ड मिल रहा है, जैसे आपके पास पहले से सारे एलिमेंट्स पूरी लिस्ट होना जरूरी नहीं है, जैसे जैसे आपको एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं उनको आप बाकी एलिमेंट से कंपेयर करिए और उठा के उनकी रिलेटिव पोजीशन पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास एक जितने लेफ्ट साइड कार्ड्स रहते हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहते हैं। आप अपने नए कार्ड को उठाते हो और क्या करते हो, जो उसकी राइट पोजीशन होगी आप वहां पे इंसर्ट कर दोगे। बहुत सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, छोटे डेटा सेट्स के लिए चलता है। अलग से इनस्टेबल या आपका स्टेबल एल्गोरिथम में इन प्लेस रहता है, कहीं पे आपको एडिशनल मेमोरी नहीं चाहिए। और जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलते जाते हैं वैसे वैसे आप उनको उनकी राइट पोजीशन पे भेजते जाते हो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n है। क्यों ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि आपका ये लूप फिर चलेगा ही अगर ऑलरेडी आपके एलिमेंट सॉर्टेड है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, फिर एल्गोरिथम पर आएंगे। जैसे हमारे पास ये कुछ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 78 23 45 88 32 36, ठीक। इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, एक एक एलिमेंट को की बनाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को, एक इंडेक्स को क्या करते हैं, की बनाते हैं। एक आपका लूप चलता है 2 से लेकर a लेंथ तक और इसको की बनाते हैं। फिर इस की को कंपेयर करते हैं आपके जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कार्ड में आप ये तो करते हो, एक कार्ड निकालते हो, उसको इस जितने भी सॉर्टेड एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के हैं उनकी पोजीशन से कंपेयर करते हो, ठीक है। और जो उसकी पोजीशन होती है उसको वहां पे इंसर्ट कर देते हो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, की इक्वल टू ए ऑफ जे हमने करा, ठीक है, जो आपका सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसके बराबर करा, ठीक। फिर एक आई लूप चलाते हैं, आई इक्वल टू जे माइनस वन, अभी इसको एरे से समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और जब तक आई 0 से बड़ा है और जो की आपने सिलेक्ट करी है, ठीक है, उसकी वैल्यू लेस देन ए ऑफ आई है, ठीक। जो आपने की सिलेक्ट करी है उसकी वैल्यू जितने भी एलिमेंट्स उससे छोटे हैं की से, तो हम क्या करेंगे, आपके सॉरी जितने भी एलिमेंट्स आपके की से बड़े, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, यानी की से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनको हम शिफ्ट करते चले जाएंगे, उनको शिफ्ट करते चले जाएंगे जो भी की से बड़े एलिमेंट्स हैं। और कब तक ये शिफ्ट करेंगे, जब तक के आपके जो ए आई है, जो की से जो जे की पोजीशन से कम है आई की वैल्यू, ठीक है। आई को हमेशा हम कहाँ से कर रहे हैं, जे माइनस वन से कर रहे हैं, ठीक है। और जब जितने भी की से छोटे जितने भी की से बड़े एलिमेंट्स हैं उनको हम शिफ्ट करते हैं। जैसे ही की के बराबर या की से छोटा एलिमेंट आ जाता है, इसके माने क्या हो गया, हमको की राइट पोजीशन पता चल गई और उस की को उठाकर हम उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। हम उसको वहां पे ए आई प्लस वन को आपके की के बराबर कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल से तो और क्लियर होगा।
ठीक, सबसे पहले क्या है हमारा आउटर जे लूप है, जे लूप कहाँ से चल रहा है 2 से चल रहा है। ठीक, आई को हमने क्या करा, आई इक्वल टू जे माइनस 1 यानी 1 करा। ठीक, तो अगर हमारी इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो रही तो हम 0 से देखते हैं, या 1 से स्टार्ट हो रही तो हम 1 से करते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक, तो आपका कंडीशन क्या थी, वाई आई इज ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, ए ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू ए आई। ठीक है, यही तो आपकी एल्गोरिथम थी। तो इसको यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले j इक्वल टू 2। ठीक है, j इक्वल टू क्या हो गया 23 हो गया। i इक्वल टू क्या हो गया, i j माइनस 1 यानी 78। ठीक, अब हमारी जो की है वो क्या है, हमारी की है a ऑफ j। ठीक है, हमारी की 23 के बराबर, हमने की किसको बनाया, a ऑफ j 23 को। ठीक है, अब 23 की हम सही पोजिशन अपने अपने इस एरे में इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको अपनी राइट पोजिशन पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब इससे लेफ्ट हैंड साइड में इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगर इससे 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 बड़ा कोई अगर आपको की मिल रही है तो उस की को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, आई आपका 78 को पॉइंट कर रहा है और जे किसको पॉइंट कर रहा है, 23 को। ये आपका क्या है, ये जे है, ये आपका आई है। ठीक है, क्या 20 की हमारी क्या है, हमारी की ए ऑफ जे है, सॉरी 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 दिस इज जे। हम जे को 2 से सेट करते हैं। ठीक है, ये आपका जे होगा और आई क्या है, जे माइनस 1 यानी इस केस में 1 हो जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, ए ऑफ जे, हमारी की क्या है 23। ठीक है, 23 को लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड हमारे जितने एलिमेंट्स होते हैं वो मान के चलते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर एकदम मतलब अपने दे आर इन द राइट पोजिशंस, उस उसमें इन बिटवीन हमें कहाँ पे प्लेस करना है ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, राइट हैंड साइड पे कोई भी कार्ड जैसे भी हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक, क्या की वैल्यू, की क्या है हमारी ए ऑफ जे यानी की इक्वल टू 23। क्या 23 78 से कम है, राइट, व्हाट इज द कंडीशन बाय लूप के अंदर, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की क्या है 23 है। ठीक, 78 23 से बड़ा है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, ए आई प्लस 1 यानी आपका जी, ये 1 ये 2। ठीक, ए ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 78। ठीक, फिर क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट के 0 आ जाएगी। जैसे ही हमारा कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और जितने भी एलिमेंट्स इसके की से कम है, की के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, उनकी वैल्यूज अगर की से बड़ी है तो हम उन एलिमेंट्स को एक एक प्लेस शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू हमारी 0 पे पहुंच गई, तो हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आएंगे और ए आई प्लस 1। ठीक है, ए आई प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 पे हम क्या डालेंगे, वी विल प्लेस 23। ठीक है, आई माइनस 1 करा तो हमारा 0 हो गया, तो आई प्लस 1 करा, ए ऑफ 1 पे क्या आ गया 23 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, relative to the elements on the left hand side of 23, जो लेफ्ट हैंड साइड के 23 के एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव कंपैरिजन में, राइट हैंड से मतलब नहीं, रिलेटिवली 23 इज लेस देन 78, तो 23 को हमने A1 पे डाला और 78 को शिफ्ट करके इधर लिया है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट पास में ऐसा हुआ। ठीक है, जो आपका ये इनर वाइल लूप है इसके फर्स्ट पास में आपका
23 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और 78 सेकंड पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब j प्लस प्लस हुआ, अब हमारी की कहाँ पर है, अब हमारा की 3 पे आई, 45 पे आई। ठीक है, अब हम 45 को देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी रिलेटिव पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, इट शुड बी समवेयर बिटवीन 23 एंड 78। राइट हैंड साइड से मतलब नहीं, जो लेफ्ट हैंड, जैसे कार्ड में आप क्या करते हो, उठाते हो कार्ड और जो सॉर्टेड कार्ड की लिस्ट आपके पास होती है उसमें जो उसकी राइट पोजीशन होती है वहां पे आप प्लेस करते हो। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम करेंगे, j इक्वल टू a ऑफ 3, 45 हुआ। अब 45 को हम क्या करेंगे, यहाँ से z आपके j-1 यानी 2 से लेकर पोजीशन 1 तक एक एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, जो भी एलिमेंट्स 45 से ज्यादा है उनको हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक, जो हम क्या करते हैं, ai प्लस 1 इक्वल टू ai। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ai प्लस 1 हमारा j i इक्वल टू क्या होगा, j इक्वल टू हमारा क्या है, 3 है, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंपेयर करोगे की को, यानी a ऑफ 3 को, 45 को कंपेयर करोगे a ऑफ 2 से। ठीक, 78 से, 78 की वैल्यू 45 से बड़ी है, हाँ है, तो हम क्या करते हैं, ai प्लस 1, ai प्लस 1 यानी a ऑफ 3 इक्वल टू ai, यानी a3 पे क्या आ जाएगी, वैल्यू 78 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 23, 78 और 45 था, 45 की वैल्यू 78 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 78 को यहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ पे आया हमारा 78 और की में वैल्यू हमारी 45 पड़ी है, सबसे पहले हम की सेव करते हैं। ठीक है, की से जितने भी एलिमेंट्स बड़े होते हैं उनको हम एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट करते चले जाते हैं, जैसे ही की से लेस देन एक एलिमेंट आता है इसके माने की अपनी राइट पोजीशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरे पे पहुंच गया है। ठीक, तो 78 को हमने यहाँ शिफ्ट करा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू i माइनस 1, अब i की वैल्यू क्या हो गई, घट के 1 पर आ गई। अब 1 को आप की से कंपेयर करो, क्या 23 की वैल्यू 45 से ज्यादा है, नहीं है। ठीक है, दिस इज लेस देन दैट, तो क्या होगा, हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, हमारी ये तो कंडीशन थी, व्हाइल a ऑफ i इज ग्रेटर देन की। ठीक, लूप हमारा ब्रेक करा, देन व्हाट विल डू, वी प्लेस a ऑफ i प्लस 1, यानी a ऑफ i प्लस 1, i की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a ऑफ i प्लस 1 यानी a ऑफ 2, ठीक है, 1 प्लस 1 2 की जगह पे हम अपनी की को प्लेस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स है, जो भी आप की को कंपेयर करो, एक एक पोजीशन एक एक की बनाते जाओ, एक एक पोजीशन एक एक एलिमेंट को उठाते जाओ, उनको लेफ्ट हैंड ऑफ द साइड ऑफ द एरे के। ठीक है, आई क्या है, इससे एक पोजीशन कम से लेकर 0 पोजीशन तक जो फर्स्ट पोजीशन है उसे कंपेयर करेगा, जो भी एलिमेंट्स इससे बड़े हैं। ठीक है, जब तक बड़े हैं आप क्या करोगे, उन एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन शिफ्ट करते जाओगे, जैसे ही उसे एक लेस देन एलिमेंट आएगा उसकी वैल्यू लेस देन दैट पर्टिकुलर की आएगी, इसके माने ये एलिमेंट अपनी राइट पोजीशन पे लेफ्ट हाफ ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में पहुंच गया है, उस की को उठाकर आप वहां पे प्लेस कर दोगे। तो आगे की इटरेशंस इसके आप समझ सकते हो, यहाँ तक ये फॉलो करा क्लास, प्लीज टेल। Yes, ma'am. समझ में आया यहाँ तक, एक बार रिवाइज करिएगा, ना समझ में अगली क्लास में पूछेगा। ठीक है, फिर अब हमारी की कहाँ हो गई, एक आगे बढ़ के 8 पे आ गई। अब 8 को लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट से कंपेयर करोगे, जिसकी भी वैल्यू 8 से लेस देन हुई तब आप लूप ब्रेक कर देते हो, जब तक ये वैल्यू बड़ी है सब एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाओ। तो हम क्या करेंगे, वी विल ai प्लस 1, आई की वैल्यू क्या होगी, j से एक कम, इस पोजीशन पे आएगा, 78 8 से बड़ा है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, ai प्लस 1 इक्वल टू ai, यानी 8 की जगह यहाँ 78 आ जाएगा। की में हमारे पास पहले ही वैल्यू 8 पड़ी तो कोई बात नहीं अगर हम ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या करा, की में तो हमारी 8 वैल्यू पड़ेगी, सबसे पहले हम व्हाइल लूप के जाने से पहले की में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो 8 आ गया। फिर आप की को कंपेयर करोगे 45 से। ठीक है, i इज इक्वल टू i माइनस 1, अब 45 से करोगे, हाँ 45 से भी कम है की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके ai प्लस 1 इज इक्वल टू ai, तो 78 के ऊपर क्या आ जाएगा, 45 लिख जाएगा। ठीक, फिर 8 को कंपेयर करोगे, i इज इक्वल टू i माइनस 1, 23 से 1 फर्स्ट पोजीशन से ये कम है, हाँ ये भी कम है, तो ai प्लस 1 इक्वल टू ai, यहाँ पे 45 को ओवरराइट करके क्या लिख दोगे, 23 लिख देंगे। ठीक, अब क्या हुआ, i माइनस माइनस आई की वैल्यू 0 पे पहुंच गई,
अब हम लूप के बाहर आ गए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक, अब a ऑफ i प्लस 1 यानी a ऑफ 1 पे हम अपनी की को प्लेस कर देंगे, यानी अब जितने भी एलिमेंट्स 8 से बड़े थे वो सब हमने एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर दिए। अब 8 अपनी लेफ्ट हैंड हाफ लेफ्ट साइड ऑफ द एरे में, जो उसकी राइट पोजीशन होनी चाहिए थी सॉर्टेड वे में, वहां पे पहुंच गया। ठीक, फिर i को आगे, आपने j को आगे बढ़ाया, अब j किसको पॉइंट करेगा, 32 को करेगा। अब 32 की रिलेटिव पोजीशन हमें निकालनी है लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द एरे के। ठीक है, 78 से बड़ा है, हाँ 78 32 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, ai प्लस 1 इक्वल टू ai, तो 32 की जगह क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक, और की में हमारे पास 32 ऑलरेडी पड़ा है, तो ओवरराइट अगर कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फिर आप 32 को 45 से कंपेयर करोगे, 45 से बड़ा है, हाँ 45 32 से बड़ा है, तो ai प्लस 1 इक्वल टू ai, तो 78 के ऊपर ओवरराइट क्या कर दोगे, 45 कर देंगे। ठीक, फिर अब आप i माइनस माइनस करके i यहाँ 23 पाएगा, 23 और 32 को कंपेयर करोगे, 32 इज ग्रेटर देन 23। ठीक है, लेस देन ही जब तक ग्रेटर होता है तब तक हम आई लूप चलाते हैं, तो लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ए आई प्लस 1, आई हमारा किसको, 23 को पॉइंट कर रहा है, अब हमारा यानी A2 को पॉइंट कर रहा है, i प्लस 1 करा तो A3, तो 45 की जगह क्या लिख दिया जाएगा, योर 32 विल कम। ठीक, हमने की को क्या करते हैं, ai प्लस 1 कर देते हैं। ठीक, तो हमारे पास एरे में क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या करा, 78 32 के ऊपर ओवरराइट करा, क्यों, क्योंकि 78 की वैल्यू बड़ी थी। ठीक है, 45 की वैल्यू भी 32 से बड़ी थी, तो 78 की पोजीशन में 45 करा, एक तरह से एक पोजीशन शिफ्ट कर दे रहे हो। फिर 23 से कंपेयर करा, 23 से बड़ा है, तो इसके माने अब 32 अपनी राइट पोजीशन में पहुंच गया, तो i प्लस 1 यानी 45 के ऊपर 32 लिख दिया जाएगा। ठीक, हर बार क्या करना है, जे जो है की को होल्ड करता है, इस की को आपको कंपेयर करना है लेफ्ट साइड ऑफ द एरे से। ठीक है, लेफ्ट साइड में जब, और ये सब सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या है, अपने ऑर्डर में r 23 इस तरह से सॉर्टेड वे में आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जब तक ये इससे वैल्यू बड़ी है तब तक ये हमें शिफ्ट करते जाना है यहाँ पे, यानी 78 36 पे आ जाएगा, 45 78 की पोजीशन पर आ जाएगा, 32 इट इज लेस देन 36, तो वी विल स्टॉप हियर। 45 के ऊपर हम क्या करेंगे, 36 ओवरराइट कर देंगे। ठीक है, 45 ऑलरेडी 78 की पोजीशन पे लिखा है, 78 36 की पोजीशन में लिखा है, यानी 36 अब अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। फिर हम ये एंड ऑफ आपका जे लूप एंड कर जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जे लूप एंड ऑफ द एरे तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इंसर्शन सॉर्ट, बताइए क्लास। सिंपल सॉर्टिंग है, की एक उठाते हैं, एक पत्ता आप कार्ड निकालिए, उसको कंपेयर करिए लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द एरे से, जब तक कि, और लेफ्ट में हमेशा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे, एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट्स बड़े हैं उनको एक एक प्लेस शिफ्ट करिए राइट हैंड साइड पे, जब तक ये शिफ्ट करते जाएंगे जब तक कि वो एलिमेंट्स इस की से बड़े हों। ठीक, जैसे ही उससे लेस होगा आपका वाइल इनर वाइल लूप स्टॉप कर जाएगा और की को आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर दोगे। ठीक, तो ये आपका इंसर्शन सॉर्ट इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सिंपल जे लूप एंड तक की क्या है, एक एक एलिमेंट आपने की उठाया, एक कार्ड निकाला, उस कार्ड को उसके लेफ्ट हैंड साइड से आई जे माइनस 1, ठीक है, जे माइनस 1 पोजिशन से 0 तक एक एक एलिमेंट से कंपेयर करिए, जो भी एलिमेंट इससे बड़े हैं उनको एक एक पोजिशन शिफ्ट करिए, ए आई प्लस 1 इक्वल टू ए आई करिए। ठीक है, आई माइनस माइनस करा, फिर या तो 0 इंडेक्स पे आप पहुंच जाओ, फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाओ, या उससे बड़ा एलिमेंट जैसे हमको, सॉरी उससे जैसे छोटा एलिमेंट मिलेगा, यानी उस वो अपने राइट पोजीशन में पहुंच गया है, वी विल कम आउट ऑफ द लूप एंड वी विल प्लेस दैट की एट दैट पोजीशन प्लस 1। ठीक, तो ये इंसर्शन सॉर्ट है। इसमें क्या है, वर्स्ट केस में क्या होगा, आपका ये लूप भी एंड टाइम चलेगा और ये लूप भी एंड टाइम्स चलेगा, तो ऑर्डर एन स्क्वायर हो सकता है। ठीक, लेकिन मान लिया आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, तो दिस लूप विल नॉट वर्क, क्यों, उसकी हमारी कंडीशन क्या है,